हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं अक्षय चोपड़ा, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, आपका चैनल पर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। इसमें आपको पढ़ना क्या है वो देखते हैं। इस टॉपिक के अंदर पोलन का पिस्टल के साथ इंटरेक्शन कराना है हमें, ठीक है, और उसकी प्रोसेस समझनी है कि कैसे होता है। देखो ध्यान, सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर समझनी है बच्चे, जो कि रहेगा आपका फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि है आपका फ्लावर के अंदर। तो सबसे पहले हम पिस्टल का डायग्राम समझेंगे। ये डायग्राम आपको आना चाहिए, तभी आप इस टॉपिक को समझ पाओगे। ये एक पिस्टल बनाया है मैंने, इस पार्ट को बोलते हैं हम स्टिग्मा, ठीक है। ये स्टाइल ओवरी, और ओवरी के अंदर होता है बच्चे ओव्यूल। दिस इज द ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल और ओवरी के बीच में जो कैविटी है उसको आप बोलते हो लोक्यूल, ठीक है। और आपका ओव्यूल जुड़ा रहता है यहां से इस ओवरी के साथ, ठीक है। और यहां से इसको आप ऐसे बनाओगे, ठीक है बच्चे। ये मैंने बनाया एक ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होता है बेटा एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ये है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर सेल्स होती हैं 8 सेल, जो आपको 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्टेज के अंदर होती है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये 3 सेल मैंने बनाई है एंटीपोडाल सेल, यहाँ पर एक एग सेल, और यहाँ पर 2 सिनर्जिड सेल, और सिनर्जिड सेल के नीचे होती है आपकी फिलीफोर्म अपरेटस, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इनको लिख देता हूँ मैं, एंटीपोडाल सेल, एंटीपोडाल सेल, ठीक है। ये सिनर्जिड सेल हैं, ठीक है। ये एग सेल, ठीक है। इनको बोलते हैं फिलीफोर्म अपरेटस, ठीक है। और बीच में होती हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है बच्चे। अब होगा क्या, ध्यान से सुनो। फ्लावर के मेल पार्ट से पोलन ग्रेन आएंगे, वो यहां पर स्टिक कर जाएंगे, ठीक है। ये पोलन ग्रेन आए हैं, दीज आर द पोलन ग्रेन। कहां से आए हैं ये? एंथर से। एंथर से निकल के पोलन ग्रेन आए और स्टिग्मा पे स्टिक कर गए, ठीक है। देन अब यहां पर कुछ चेंज होगा। क्या चेंज होगा वो समझना है। देखो, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दूसरी फैमिली के मेंबर का पोलन ग्रेन आके किसी दूसरे प्लांट पे आके स्टिक कर जाए और उसको एक्सेप्ट कर लेना, ऐसा कभी भी नहीं होता। सेम फैमिली सेम स्पीशीज का अगर पोलन ग्रेन होगा तो ही ये एक्सेप्ट किया जाएगा वाया पिस्टल, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है कि वो जो मैकेनिज्म है खुद को समझने का कि ये हमारा ही पोलन ग्रेन है, वो कहां से होगा। तो यहां पर जो आप ये सिनर्जिड देख रहे हो, सिनर्जिड क्या करते हैं? कुछ केमिकल रिलीज करते हैं। सिनर्जिड रिलीज सम केमिकल, ठीक है। और वो केमिकल सेंस करते हैं कि ये जो पोलन ग्रेन है ये इसी फैमिली का है। देन इट गोज टू द इंटरेक्शन, उसके बाद इंटरेक्शन होगी, ठीक है। आपके सिनर्जिड सेल्स कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, उसके बाद ही पोलन ग्रेन आगे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस चलेगा। तो केमिकल जो है वो रिलीज किए जाते हैं सिनर्जिड सेल्स के थ्रू, और उन पोलन ग्रेन को डायरेक्शन दी जाती है। पोलन ग्रेन को डायरेक्शन देने का काम करते हैं आपके फिलीफॉर्म अपरेटस, ठीक है। पहली चीज तो ये आपको समझनी है कि पोलन ग्रेन को सेंस करेगा सिनर्जिड सेल्स, और डायरेक्शन देने का काम करते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस की एग के पास आके फ्यूज करना है, ठीक है। अब पोलन ग्रेन में आपको कुछ चीजें समझनी है। ये एक पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, ये इसके ऊपर आउटर लेयर को आप एक्साइन बोलते हो, ठीक है। ये एक्साइन लेयर, इस पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल होती हैं, एक बड़ी सेल होती है, एक छोटी सेल होती है, ठीक है। बड़ी सेल को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और छोटी वाली सेल को हम बोलते हैं जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। यही आपकी मेल गैमेट होता है इसके अंदर। ये इंटाइन और आउटर वॉल को हम बोलते हैं एक्साइन,
ठीक है, एक्साइन। और इस एक्साइन लेयर के अंदर कुछ पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं जर्म पोर। ठीक है बच्चे, जर्म पोर। अब होगा क्या, जैसे ही ये पोलन ग्रेन यहाँ पे स्टिक करेगा, देन यहाँ पर सेंस किया जाएगा बाय द सिनर्जिड्स, और सिनर्जिड सेल्स ने केमिकल रिलीज किया। उस केमिकल का नाम है यहाँ पर डिफेंसिन लाइक पॉलीपेप्टाइड। डिफेंसिन लाइक पॉलीपेप्टाइड इस केमिकल का नाम है, जो कि रिलीज किया जाता है वाया सिनर्जिड सेल्स। देन यहां पर होगा क्या, जैसे ही ये सेंस कर लिया जाएगा, ये आपके जो पोलन ग्रेन है ये यहां से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे एक पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन इन्होंने की। अब इसके अंदर दो सेल हैं, एक तो ये आपकी एक न्यूक्लियस तो आपका वेजिटेटिव सेल का है, ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, और एक यहां पर होता है आपका जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, जनरेटिव सेल न्यूक्लियस। बट आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपका वेजिटेटिव सेल है यहाँ पर अब उसका कोई रोल नहीं है, जनरेटिव सेल का मेन रोल यहाँ पर रहेगा। जनरेटिव सेल जब यहाँ पर पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करके यहाँ पोलन ट्यूब के अंदर पहुंचेगा तो क्या होगा, जनरेटिव सेल के अंदर माइटोसिस हो जाएगी, माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस होने के बाद यहाँ पर ये जो आपका जनरेटिव सेल है ये दो बना लेगा। ठीक है, दो सेल। अब यही जो दो हैं इनको ही आप गैमेट बोलते हो, गैमेट्स, और इनका प्लोइडी लेवल होता है n। इतनी बात समझ में आएगी। अब यहां पर क्या होगा, ये जैसे सेंस करेगा सिनर्जिड और फिलीफॉर्म ऑपरेटस को डायरेक्शन देगा, तब ये यहां से पोलन ट्यूब मूव कर जाएगी और आगे तक नीचे तक आएगी यहां से, और यहां पर आने के बाद यहां पर ये जो माइक्रोपाइलर एंड है यहां पर जाके ये अटैच हो जाएगी। दिस एंड इज द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, सिनर्जिड सेल ने इसको सेंस करके बताया कि आप नीचे जाओ, पोलन ट्यूब बनाओ। आपकी जो फिलीफॉर्म ऑपरेटस है उन्होंने इनको डायरेक्शन दी कि आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है, और यहां पर आके ये अपना अपना पोलन ग्रेन जो है अपना गैमेट यहां पर रिलीज करेंगे। यहां पर एग के साथ फ्यूज होगा तो यहां पर 2n बन जाएगा, जिसको आप बोलते हो जाइगोट। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट एक और जो आपका गैमेट बना है वो यहां पे जाके पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज होगा, बनाएगा 3n। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है 3n और जाइगोट, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर। फिलहाल इस लेक्चर में आपको ये समझना है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कुछ नहीं है, पोलन का पिस्टल के साथ इंटरेक्शन ही पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है, बस ये है ये टॉपिक। पोलन का पिस्टल के साथ इंटरेक्शन ही पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाता है। इसको एक बार अच्छे से देख लो, फिर मैं इसको रिपीट करता हूं। देख लिया बच्चे, अब सुनो ध्यान से। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पोलन के बारे में पता होना चाहिए कि पोलन एक मेल गैमेट है, पोलन एक मेल गैमेट है, और पिस्टिल एक फीमेल गैमेट है, फीमेल पार्ट कह सकते हैं। इसमें पोलन ग्रेन जो है उसकी स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। इसकी आउटर वॉल को एक्साइन बोलते हैं, इनर वॉल को इंटाइन बोलते हैं। ये आउटर होती है और ये इनर होती है। मेड अप ऑफ स्पोरोपोलन, ये आपको पता है, पढ़ा चुका हूं मैं। इस पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल होती है, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल इसको न्यूट्रिशन देती है, जनरेटिव सेल को। ठीक है, और इसके अंदर जर्म पोर होते हैं जहां से आपके जनरेटिव सेल से न्यूक्लियाई निकल के बाहर आते हैं। यहां पर फिर मैंने आपको ये पिस्टल का डायग्राम दिखाया, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल। ओव्यूल जो है आपका, यहां पर मैंने डायग्राम दिखाया है, ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। इसका दो एंड होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड द चेलेजल एंड। ये वाला एंड होता है चेलेजल एंड। ठीक है, चेलेजल एंड। और यहां पर आपको आउटर में जो ये दिख रहे हैं, दिस इज द, ये इंटेग्यूमेंट होते हैं इसके, इंटेग्यूमेंट, जो आगे चल के सीड कोट बनाते हैं। ठीक है, और इसके बाहर आपकी न्यूसेलस है, चलो उसको छोड़ो, अभी फिलहाल ये समझो। अभी आपको ये समझ में आ गया कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर आपकी 7 सेल होती हैं, एंटीपोडाल सेल, पोलर सेंट्रल सेल, और 2 आपकी सिनर्जी सेल और एक आपकी एग सेल। देन यहाँ से पोलन ग्रेन आया, स्टिक किया, पोलन ग्रेन ने एक ट्यूब की फॉर्मेशन की, सेंस कराया है सिनर्जिड सेल ने, केमिकल रिलीज कर डिफेंसिन लाइक पॉलीपेप्टाइड।
देन आपकी विलिफॉर्म ऑपरेटर्स ने उनको डायरेक्शन दी, डायरेक्शन के बाद वो यहाँ पे नीचे पहुंचे माइक्रोपाइलर एंड तक। माइक्रोपाइलर एंड पर जब जैसे ही वो आते हैं तो यहाँ से उन जो गैमेट हैं न्यूक्लिया उनको एंट्री मिलती है इसके अंदर, और वो जाके एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, और एक जो गैमेट बचा है वो यहाँ पे सेंट्रल सेल के पास जाएगा और वहाँ पे 3n की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन का पिस्टल के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, कुछ नहीं आपको याद रखना, सिर्फ ये याद रखना है यहाँ पर पोलन गन का डायग्राम पता होना चाहिए, ओव्यूल का डायग्राम आना चाहिए, आप इस टॉपिक को आराम से कर लोगे। दिस इज ऑल अबाउट द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दें। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।